बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज है जी 1 फरवरी साल 2026 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल और आप देख रहे हैं जी मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, कल जिस तरह से बलूचिस्तान के कई शहरों के अंदर फितरतुल हिंदुस्तान बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट की जानब से जो मज़मूम मकासद थे इनको खाक में मिलाया गया और एक भारी तादाद में जो दुश्मन थे इनको भी उड़ाया गया। तो भारत के अंदर कल पूरी प्रॉपर एक ट्रांसमिशन चलाई गई और खसूसी कवरेज देते हुए पाकिस्तान की सूरत हाल के ऊपर मजाक भी उड़ाया गया। लेकिन आज जी भारतीय फ़ौज के साथ एक बड़ा सानिया पेश आया और इसमें कसीर तादाद में जो भारतीय फ़ौजी हैं इनके मारे जाने की इतलाआत मौसूल हो रही हैं। जहां ऑलरेडी मशरक़ वस्ती में ईरान और अमेरिका के दरमियान सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, तो वहीं अब भारत के अंदर ये जो वाक़या हुआ है इससे पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बार फिर से एक नई जंग जो है वो सर उठाती हुई नज़र आ रही है। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा और साथ ही साथ पाकिस्तानी फोर्सेस की जानब से आज बड़े कुछ नाकाबिल यकीन ऑपरेशन किए गए हैं जिसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह एक भारी तादाद में जो मिलिटेंट्स हैं इनको उड़ाए जाने की इतलाआत हैं, वो भी डिटेल इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना जो है वो मत भूलिएगा। नाज़रीन किराम, जिस तरह से बलूचिस्तान के अंदर कल जो फितरतुल हिंदुस्तान बलोच लिबरेशन आर्मी की जानब से जो कुछ किया गया और इस पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से बड़ी बर वक्त कार्रवाई करते हुए ना सिर्फ जो मिलिटेंट्स थे इनको उड़ाया गया बल्कि इनके जो मजमूम मकासद थे इनको भी खाक में मिलाया गया। कल पूरा दिन भारतीय मीडिया के ऊपर बलूचिस्तान, क्वेटा या दीगर सीबी जितने भी बलूचिस्तान के शहर थे इनके ऊपर खसूसी एक लाइव प्रोग्राम किए गए और पाकिस्तान की सूरत हाल को लेकर बड़ा ववेला जो है वो मचाया गया। अब जी भारतीय फौज के साथ आज एक बड़ा जो सानिया है वो पेश है और भारतीय फौज के ऊपर एक बड़े हमले की इतलाआत मौसूल हो रही हैं। ऑलरेडी पिछले कई दिनों से भारतीय जो अफवाज हैं जबकि भारतीय गवर्नमेंट की जानब से मुसलसल ये ववेला जो है वो मचाया जा रहा है कि पाकिस्तानी ड्रोन जो हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करते हुए भारतीय हदूद में जा रहे हैं। तो इस तमाम सूरत हाल में भारत की जानब से किसी नए फॉल फ्लैग ऑपरेशन की जो तैयारियां हैं वो भी होती हुई नजर आ रही हैं। बड़ी ही कुछ इंतहाई अहम तरीन डिटेल्स हैं। नाज़रीन किराम, इस हवाले से इतलाआत ये मसूल हो रही हैं कि जी कश्मीर के अंदर किश्तवाड़ का इलाका है, वहाँ भारतीय फौज के ऊपर कश्मीरी मुजाहिदीन की जानब से घात लगाकर एक हमला किया गया है और इस बेसिकली जो इतलाआत आ रही हैं इसमें बताया जा रहा है कि भारतीय फौज का एक कानवाय जो है वो वहाँ पर जा रहा था। तो इसके ऊपर जो कश्मीरी मुजाहिदीन थे वो ऑलरेडी उन्होंने अपनी तमाम चीज़ें सेटल की हुई थी, तो अचानक इसके ऊपर जो है वो हमलावर हुए। भारतीय फौज इससे पहले कि संभल पाती वो जितनी भी तादाद थी वो तमाम के तमाम उड़ा दी गई है। अब इसमें इब्तदाई इतलाआत के मुताबिक जो इतलाआत मसूल हो रही हैं तकरीबन 10 के करीब जो भारतीय फौजी थे इनके मारे जाने की इतलाआत मसूल हो रही हैं और साथ ही साथ कई जो इनके साथी हैं उनके जख्मी होने की इतलाआत भी मसूल हो रही हैं। अब इसमें बताया साथ ये भी जा रहा है कि ये जो कई भारतीय फौजी मारे गए हैं या कई जख्मी हुए हैं इनमें कई जो हैं वो लोअर रैंक के सिपाही हैं, बल्कि इसमें कई हाई जो रैंकिंग जो ऑफिसर थे वो भी इस हमले के अंदर शामिल थे जो कि जख्मी हुए हैं या मारे गए हैं। अब इसमें साथ ही फर्दर ये भी इतलाआत मसूल हो रही हैं कि कश्मीरी मुजाहिदीन जो थे उनकी जानब से एक लार्ज स्केल अटैक जो है वो लॉन्च किया गया जिसमें इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज जो थी इनकी पोस्ट और इसके अलावा जो इनका कानवाय था इसके ऊपर किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर के अंदर जी ये हमला हुआ है। अब इस तमाम सूरत हाल को भारतीय मीडिया की जानब से मुसलसल जो है वो एक हाइप क्रिएट करते हुए दिखाया जा रहा है। अभी तक फर्दर जो डिटेल्स हैं या कहें कि भारत की जानब से जो ऑलरेडी इनका वतीरा है कि कोई भी अगर भारत के अंदर एक परिंदा भी पर मारे तो फौरी तौर के ऊपर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाना भारत की जानब से शुरू हो जाते हैं। लेकिन अभी तक भारत की जानब से कोई ऐसी स्टेटमेंट जो है वो सामने नहीं आई और फर्दर ये इतलाआत मसूल हो रही हैं कि इस वाक़े की अभी भी जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। दूसरी तरफ जी कल से जो बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल थी उस पर तो अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से काबू पा लिया गया है। साथ ही अब ये इतलाआत मसूल हो रही हैं कि आज ही पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से एक नया ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया और इसमें तकरीबन 15 के करीब जो BLA बलोच लिबरेशन आर्मी फितरतुल हिंदुस्तान के जो टेररिस्ट हैं इनके एलिमिनेट होने की तफसीलात सामने आ रही हैं। अब इसके हवाले से बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज हैव किल्ड 15 हिडन टेररिस्ट ऑफ द इंडियन बैक BLA इन द नोशकी माउंटेन्स क्लियरिंग एंड डिस्ट्रॉइंग मल्टीपल हाइडआउट्स, यानी कि नोशकी जो का जो एरिया है वहाँ पर नोशकी के पहाड़ों
दिनों के अंदर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से ये एक आईबीओ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कंडक्ट किया गया है, जहां पर बलोच लिबरेशन आर्मी के तकरीबन 15 के करीब जो मिलिटेंट्स हैं इनके ये इन्होंने वहां पर एक अपनी हाइडर्स बनाई हुई थी, इसके ऊपर हमला किया गया और 15 के करीब जो मिलिटेंट्स हैं इनके उड़ाए जाने की जो तफसीलात हैं वो सामने आई हैं। अब इसके साथ साथ एक और जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से नॉर्थ वजिस्तान का इलाका बताया जा रहा है जहां पर एक ऑपरेशन किया गया है, उसके हवाले से भी जो इतलात मसूल हो रही हैं। बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस हैव किल्ड फितरतुल ख्वारजी अफगान टेररिस्ट इन नॉर्थ वजिस्तान हु आर अटेम्प्टिंग टू एंटर अ रेजिडेंशियल एरिया नियर द बॉर्डर। ये नॉर्थ वजिस्तान के अंदर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से कार्रवाई की गई है और जिसमें इब्तदाई इतलात के मुताबिक एक मिलिटेंट्स का पूरा झुंड था जो कि एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी, इसके अंदर इन्होंने दाखिल होने की कोशिश की। इससे कबल ये अंदर जो है वो दाखिल होते पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो अपने हरकत में आई और इन तमाम के तमाम जो मिलिटेंट्स बताए जा रहे हैं इनको जी उड़ा दिया गया। और साथ ही फर्दर जो इतलात मसूल हो रही हैं बताया जा रहा है कि अ लार्ज कैचे ऑफ वेपन्स एंड एम्यूनेशन हैज़ बीन रिकवर्ड फ्रॉम द टेररिस्ट, और कसीर तादाद में इनके पास से जो हथियार इसके अलावा जो म्यूनिशन था वो भी बरामद हुआ है और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको भी अपने कब्जे में ले लिया है। अब जिस तरह से जो बलोचिस्तान के अंदर सूरत हाल हुई उसके बाद पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से मजीद जो फर्दर ऑपरेशन है वो इस वक्त भी जारी हैं। और दूसरी तरफ मशरिक़ वुस्ता में ईरान और अमेरिका को लेकर सूरत हाल जो है वो अभी भी इंतहाई अहम है और इसमें एक वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर आई है जिसमें ये इतलात मसूल हो रही हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है इनको अमरीकी मिलिट्री इसके अलावा जो पेंटागन है इनकी जानब से ये कहा गया है कि अभी जो अमरीकी तैयारियां हैं ईरान के ऊपर हमले की वो पूरी तरह से मुकम्मल नहीं है। यहाँ वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह भी दावा किया कि कुछ जो हल्के हैं वो ये कह रहे थे कि ईरान के ऊपर एक छोटी सी जो स्ट्राइक है वो कर देते हैं, उसके बाद फिर चीज़ें जो है वो देख लेंगे किस जानब जाती हैं। लेकिन अमरीकी मिलिट्री की जानब से इस सूरत हाल को रद्द किया गया और कहा गया कि अभी तक इनकी जानब से मजीद जो तैयारियां हैं वो अभी तक मिडल ईस्ट के अंदर पूरी मुकम्मल नहीं है, क्योंकि इन केस अगर अमेरिका की जानब से अगर एक लिमिटेड स्ट्राइक भी की जाती है ईरान के ऊपर तो ईरान ऑलरेडी ये बारहा कह भी चुका है कि ईरान की जानब से जो जवाबन कार्रवाई की जाएगी इसमें अमरीकी बेसिस जो मशरिक़ वुस्ता के अंदर हैं गल्फ ममालिक के अंदर इनको निशाना बनाया जाएगा। तो अभी तक ये इतलात मसूल हो रही हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस हवाले से दावा किया है कि अमरीका की जो ईरान के ऊपर हमले की तैयारियां हैं वो अभी भी बाकी हैं और अमरीका अपनी तमाम बेसिस और अपने जो फौजी हैं या चाहे फिर अमरीका का जदीद तरीन बहरी बेड़ा जो इस वक्त महाज संभाल के बैठा हुआ है, जब तक तमाम चीज़ें अमरीका को ये चीज़ें बावर नहीं हो जाती कि तमाम चीज़ें जो है वो बिल्कुल सिक्योर हैं, तब तक अमरीका की जानब से ईरान के ऊपर कोई भी किसी किस्म की जो स्ट्राइक है वो होती हुई अभी तक नज़र नहीं आ रही। ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूँ सऊदी अरेबिया के हवाले से भी और बहरीन के हवाले से भी कि बहरीन में भी आज एक मश्क होनी थी इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए कि इन केस अगर ईरान की जानब से जवाबन कार्रवाई की जाती है, अमरीकी बेस को टारगेट किया जाता है, तो इसमें बहरीन की जो अवाम है या बहरीन की जो सिक्योरिटी है इसको जो है वो सिक्योर किया जा सके और कोई किसी किस्म का जो नुकसान है इससे बचा जाए। बहरहाल ये कुछ तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।